लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो हमारे पास केमिकल कम्बिनेशन के लिए 5 लॉज होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन वॉल्यूम। तो हम अब इन 5 लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमारे पास लॉ एंटोनी लेवियसर ने दिया था 1789 में। इस लॉ के ये लॉ हमारे पास स्टेट करता है इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट। जो हमारे पास फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं तो उससे जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो हमारे पास प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मास ना मैटर को हम ना बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए हम इस लॉ को लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी कहते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास इस लॉ को प्रूफ करने के लिए हमने 2 एक्सपेरिमेंट किया, हम इनको देख लेते हैं। फर्स्ट, व्हेन मैटर अंडरगोज अ फिजिकल चेंज, जब मैटर फिजिकल चेंज में होता है तब। अ पीस ऑफ आयरन इज टेकन इन अ स्मॉल कॉनिकल फ्लास्क, इट इज वेल कोर्व्ड एंड विंग्ड, द फ्लास्क इज नाउ हीटेड जेंटली टू मेल्ट द आइस इनटू वाटर। हमारे पास पहले सॉलिड वाटर लिया, मतलब आइस ली छोटे से कोनिकल फ्लास्क में, और उसके अंदर उसको हमने कॉर्क लगा दी उसके ऊपर और उसको हमने वेट किया, और फिर जो फ्लास्क है वो हमारे पास अब हमने उसको हीट किया ताकि जो आइस है वो हमारे पास हीट होके मेल्ट हो जाए और वो वाटर बन जाए। तो हमारे पास हमने आइस को हीट किया तो वो वाटर बन गई। द फ्लास्क इज अगेन वेट, अब फ्लास्क को हमने दोबारा वेट किया। इट इज़ फाउंड दैट देयर इज नो चेंज इन द वेट थ्रू अ फिजिकल चेंज हैज टेकन। जब हमारे पास हमने फिजिकल चेंज किया तो हमने अब इसका वेट हमने फिर से चेक किया तो कोई वेट में कोई चेंज ही नहीं था। तो हमारे पास इसके अंदर हमारे पास प्रूफ हो जाता है कि फिजिकल चेंज के अंदर कोई वेट का चेंज नहीं होता है। अब हमारे पास सेकेंड एक्सपेरिमेंट है व्हेन मैटर अंडरगोज अ केमिकल चेंज, जब केमिकल चेंज होता है। इसके लिए हमारे पास हमने इसके अंदर 2 केमिकल चेंजेस लिए हैं, पहला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। पहला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लैंडोल्ट took solutions of sodium chloride and silver nitrate separately in the 2 limbs of the Landolt tube। तो Landolt tube हमारे पास ये दिखा रखी है जो एक दूसरे से जॉइंट होती है। इसके अंदर हमने एक में तो सोडियम क्लोराइड लिया, एक में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लिया। The limbs were then corked and tube was weighed. Thereafter, the tube was tilted to allow the 2 solutions to mix. As a result of the following chemical reaction, a curdy white precipitate of silver chloride is formed। अब हमने इन जो लिम्स थी इनको हमने ऊपर कॉर्क लगा दी और उसके बाद इन ट्यूब को वेट किया और उसके बाद हमने इसको सॉल्यूशन को मिक्स करने के लिए छोड़ दिया। अब इसके अंदर हमारे पास हम आगे देखते हैं तो इसके अंदर एक कर्डी वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है इसके अंदर सिल्वर क्लोराइड का, जो कि जिसकी रिएक्शन हमारे पास ये है NaCl प्लस AgNO3, जो AgCl बन जाएगा उसके अंदर, और NaNO3। After the reaction, the tube was again weighed. It was found that weight practically remained unchanged। तो हमने जब ये रिएक्शन हो गई उसके बाद हमने वेट चेक किया अगेन, तो हमारे पास जो उसका वेट था वो हमारे पास फिर से प्रैक्टिकली सेम था। अब हमारे पास सेकेंड है डिकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करेंगे तो उससे देखेंगे। हमारे पास हमने 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड ली और फिर उसको हमने हीट किया क्लोज ट्यूब में, तो हमने उसको डिकम्पोज किया 92.6 ग्राम मरकरी और 7.4 ग्राम ऑक्सीजन गैस। तो टोटल मास हो गया हमारे पास प्रोडक्ट का 100 ग्राम। तो HgO फॉर्म्स Hg प्लस हाफ O2, तो 100 ग्राम और 92.6 ग्राम और 7.4 ग्राम। तो इस रिएक्शन में हमारे पास जो मैटर है वो ना उसके अंदर कुछ गेन हुआ ना कुछ लॉस हुआ। तो इससे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव हो चुका है। हमने 2 एक्सपेरिमेंट कर लिए। Law of conservation of mass and energy. In a number of reactions, especially the nuclear reaction, the mass of the product is found to be slightly less than the mass of reactant। हमारे पास जो नंबर ऑफ रिएक्शन होती है उनके अंदर हमारे पास स्पेशली न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो मास है प्रोडक्ट का वो हमारे पास स्लाइटली वो कम होता है रिएक्टेंट से। द क्वेश्चन अराइजेज वेयर इज द मास लॉस्ट। तो क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि वो मास कहाँ गया। According to Einstein, this mass is converted into energy according to equation E is equal to mc²। हमारे पास आइंस्टाइन के हिसाब से ये जो मास हुआ है वो हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है
E इक्वल टू mc² फॉर्मूला से, जिसके अंदर m हमारे पास मास लॉस्ट है, c हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है। हैंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज बीन मॉडिफाइड। तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मॉडिफाई हो गया। अब ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कहलाएगा। इसको हम ऐसे स्टेट करते हैं, द मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल बट द टोटल सम ऑफ द मास एंड एनर्जी ड्यूरिंग एनी फिजिकल केमिकल चेंज रिमेन कॉन्स्टेंट। जो मास और एनर्जी है वो हमारे पास इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब वो कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन जो टोटल सम है मास का और एनर्जी का फिजिकल और केमिकल चेंज के ड्यूरिंग, तो वो हमारे पास कांस्टेंट ही रहता है। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। अब हम इसके लिए क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं इस लॉ से रिलेटेड। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 4.90 ग्राम ऑफ KClO3 when heated produced 1.92 gram of oxygen and the residue KCl left behind weighs 2.96 gram, so that these result illustrate the law of conservation of mass। तो हम इसके अंदर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके अंदर हमारे पास हमने देखा था कि जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होता है हमें सबसे पहले वो लिखना होता है। तो हम पहले लिखते हैं 4.90 ग्राम ऑफ KClO3। जब हमने हीट किया उसको तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुई 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और जो हमारे पास रेसिड्यू लेफ्ट हो गया KCl वो था हमारे पास 2.96 ग्राम। तो ये हमारे पास इनके वेट थे। तो अब हम इसको आगे प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास हम इनको क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे, मास ऑफ KClO3 टेकन इज इक्वल टू 4.90 ग्राम। अब हमारे पास आएगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट KCl प्लस O2 इज इक्वल टू, हमारे पास KCl का प्रोडक्ट था मास था 2.96 प्लस O2 का था हमारे पास 1.92। तो हम इसको ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4.88 ग्राम। अब हम निकालेंगे डिफरेंस इनका मास का, हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू 4.90 माइनस 4.88। तो हमारे पास ये 4.88, तो हमारे पास जो लास्ट में प्रोडक्ट बचा है वो है। तो हमारे पास टोटल था 4.90। तो हमारे पास कितना डिफरेंस आया मास के अंदर हमें वो देखने के लिए हम इनको माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.02 ग्राम मास। तो ये हमारे पास स्मॉल डिफरेंस है जिसकी वजह से हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एरर आ सकता है। तो जो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो गुड होल्ड करता है एक्सपेरिमेंटल एरर्स में भी। तो अभी इसके अंदर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एरर में भी वो हम इसको प्रूव कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अब हमारे पास आगे ये 3 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए और इनके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। आप पहले इनको बिना सॉल्यूशंस के ट्राई करके देखना और उसके बाद आप इनकी सॉल्यूशन देख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो हम ये लॉ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।